नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, कल मैंने वेदांता के स्टॉक में आपको जाते जाते एक बाइंग रिकमेंडेशन दी थी क्योंकि डिविडेंड अनाउंस होना था। मुझे लगता था डिविडेंड आएगा और डिविडेंड के बाद स्टॉक कहीं ना कहीं कल के सेशन में अपने डिविडेंड को लगभग 2% एडजस्ट करने की कोशिश करेगा स्टॉक के प्राइस में। इसीलिए मैं आपको जाते जाते एक कॉल देके गया कि बाय करके चलें वेदांता। और बहुत पहले से भी मेरा बाय चल रहा है 306 के राउंड, मैंने आपको बाय करा रखा है। 320 के टारगेट है। 3-4 बार प्रॉफिट बुक हुआ है, 3-4 बार, क्योंकि आप देख रहे हैं ऊपर जाता है फिर नीचे आ जाता है। तो इस बीच में हमने 3-4 बार प्रॉफिट भी अपने व्यूअर्स को बनवा के दिया है। अभी कल जो मैंने वीडियो बनाई उस पे काफी सारे लोगों ने देखी और कहीं ना कहीं खरीदा होगा। तो मेरे पास मॉर्निंग में मैं कमेंट पढ़ रहा था तो कुछ लोग कह रहे हैं भाई, एक तो मेरे पास इस प्रकार का कमेंट आया कि आपने वेदांता वाली वीडियो डिलीट कर दी, आपने कहा था खरीदने को, आज गिर गया, क्या करें। तो वीडियो डिलीट नहीं करी, और वीडियो डिलीट क्यों करूंगा मैं, वो कोई एक सॉल्यूशन नहीं है। मैं यहाँ कोई आपको गलत राय देके कोई फंसाने थोड़ी बैठा हूं कि मेरी बात गलत चलेगी तो मैं डिलीट कर दूंगा, ये कुछ बात नहीं होती। मैं डिलीट क्यों करूंगा? तो मैं आपको सिंपल सी बताना चाहता हूँ, मार्केट में सब कुछ 100% नहीं होता, गलत हो जाते हैं कभी कोई, बट अभी गलत नहीं है। एक्चुअली मेरे से एक गलती ये हो गई कि कल जब मैं इसको रिकमेंड कर रहा था तो मैं इतना तो देख पाया कि वेदांता इंटरनली स्ट्रांग है और कहीं ना कहीं जो डिविडेंड है वो कल रिफ्लेक्ट होगा। बट मैं ये भूल गया कि आज के सेशन में हिंदुस्तान जिंक की एक्स डेट है डिविडेंड की। अब हिंदुस्तान जिंक 4-5% आज आपको करेक्शन में दिख रहा है। मैं एग्जैक्ट आपको प्राइस बताऊं हिंदुस्तान जिंक का, तो हिंदुस्तान जिंक में आपको इस स्टॉक का प्राइस बताऊं तो मैंने मॉर्निंग में देखा, मैंने भी ये एक क्यों नहीं बढ़ा, मतलब फिर मैंने देखा तो हिंदुस्तान जिंक एक्स ट्रेड कर रहा है 18 रुपए नीचे, डेज लो पे ट्रेड कर रहा है हिंदुस्तान जिंक, और 65% स्टेक लेके बैठा है वेदांता इसमें। तो वो गिरा है ना, थोड़ा रिफ्लेक्शन आ गया है उसका बस। अब वेदांता बढ़ा बेशक नहीं आज, लेकिन गिरावट भी ऐसी कोई खास नहीं है जो आप लोग पैनिक हो रहे हो। हाँ, आपने मेरे कहने से खरीदा है 310 पे, 308.30 पे चल रहा है। कल 310 पे ही रिकमेंड करा था ना मैंने, और उससे पहले जो 304 पे कर रखा है वो चलिए छोड़ देते हैं। कल जिसने मेरे कहने से खरीदा है, ट्रस्ट मी, आपने पैसा बनाना ही है, नहीं जाने वाला भाई। वो 17.5 रुपए पर शेयर का डिविडेंड है, वो आप तक आएगा। बैंक में नहीं, मैं बैंक का छोड़ देता हूं, मैं बैंक तक आपको वेट ही नहीं करवाऊंगा। ये स्टॉक के प्राइस में आपको एक्शन देखने को मिलेगा, वो एडजस्ट होगा, 320 तक आएगा। और चार्ट पैटर्न भी बहुत स्ट्रांग है वेदांता के स्टॉक का। और हम ट्रेड करते हैं तो हम क्या करते हैं, ट्रेड में हमारा एक स्टॉप लॉस होता है, वो स्टॉप लॉस है हमारे पास, हमें पता है अगर नहीं हुआ, हम गलत पड़ेंगे तो हम निकल जाएंगे, इतना लॉस हो सकता है मैक्सिमम। मार्केट में जब भी आप ट्रेड कर रहे हो तो एक चीज तो आपको पता है कि दो ही चीज है मेरे पास, या तो स्टॉप लॉस या टारगेट। अभी मैं टारगेट का भी वेट कर रहा हूं, स्टॉप लॉस का भी वेट कर रहा हूं। तो आप निश्चिंत बने रहिए और बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। आज की करेक्शन के पीछे का सिर्फ एक ही कारण है, वो रीजन है हिंदुस्तान जिंक के एक्स ट्रेड होने का, क्योंकि हिंदुस्तान जिंक में 65% स्टेक होल्ड करता है। बाकी अगर आप देखें तो मेटल सेक्टर भी आज आपको लाल निशान में ही देखने को मिल रहा है, फ्लैट टू नेगेटिव है लेकिन नेगेटिव ही है। ऐसे में वेदांता भी नीचे आ गया है, बाकी कोई इशू नहीं है। मुझे लगता है स्टॉक आपके लिए अभी भी बने रहिए। आप बहुत छोटा स्टॉप लॉस लेना चाहते हैं तो आप आज के लो का भी रख सकते हैं, अदरवाइज अच्छा आज लो ज्यादा लगा दिया तभी आप सुबह शायद पैनिक हो गए होंगे, तो कोई इशू नहीं है। एक दिन में नहीं आया बट आपके लिए कल परसों में आ जाएगा 316 318 मुझे डेफिनेटली लगता है। और आप चाहें तो थोड़ा और ऐड भी कर सकते हैं, अगर गिरे 306 304 जैसे आज गिरा था। तो कल भी मैंने वीडियो में कहा था कि आपके लिए लेवल जो वो 306 304 के अराउंड आ जाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा, क्योंकि आपका स्टॉप लॉस बहुत नियर हो जाएगा। फिर हमने स्टॉप लॉस कितना दे रखा है, 302 298 का, तो वो स्टॉप लॉस आपको बस फॉलो करना है। आपका या तो स्टॉप लॉस या टारगेट, सिंपल सी बात है। डिविडेंड के बारे में भी थोड़ी सी डिटेल देना चाहूंगा जो लोग पहली बार जुड़े हैं। डिविडेंड कंपनी ने अनाउंस कराया कल 17.5 रुपए पर शेयर का, जिसकी एक्स डेट कंपनी ने जो अनाउंस करी है वो 29 नवंबर है। 30 नवंबर इसकी रिकॉर्ड डेट है, जिससे पहले एक दिन पहले होती है एक्स डेट, यानी कि 29 नवंबर होगी एक्स डेट। अगर आप एक्स डेट से पहले खरीदते हैं तो आप एलिजिबल होंगे डिविडेंड के लिए। और डिविडेंड कंपनी ने जो अनाउंस कराया वो 17 रुपए 50 पैसे पर शेयर का है, और इस डिविडेंड का टोटल अमाउंट निकल के आता है लगभग 6,500 करोड़ का। हिंदुस्तान जिंक जो आज एक्स ट्रेड कर रहा है, इसने भी अपना लगभग 15 रुपए पर शेयर का डिविडेंड अनाउंस करा था, 18 रुपीज डाउन है आज। तो यही मैं कहता हूं कि डिविडेंड के लिए नहीं लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि यार एक्स ट्रेड में गिर गया ना, उतना क्या फायदा हुआ आपको, कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन ये जो कल कॉर्पोरेट एक्शन हुआ है, जो 17.5 रुपए ना, आपको स्टॉक के प्राइस में दिखेंगे एक आध दिन में। अगर आज एक्स ट्रेड नहीं कर रहा होता तो आज ही दिख जाते। जैसे स्टॉक के प्राइस में आपको दिखे 2-3%, आप बुक करो, आप डिविडेंड का वेट ही नहीं करना में। अब हिंदुस्तान जिंक में जिसने डिविडेंड के लिए कल खरीदा, 15 रुपए उसकी बैंक में आएंगे, वो भी अभी थोड़े दिन लगाएगा, ठीक है। उसके बाद 18 रुपए पर शेयर आपको लॉस दिख रहा है स्क्रीन पे सामने,
उसके बाद अब आप पहले स्टॉक के प्राइस का वेट करोगे, डिविडेंड आपके बैंक में आ जाएगा, पोर्टफोलियो में आपको लाल निशान दिखेगा। तो वो सब चीज अच्छी नहीं लगती है किसी को भी। तो मेरे हिसाब से इसलिए ही मैं आपसे कहता हूं कि डिविडेंड से रिलेटेड ज्यादा बाइंग नहीं करनी चाहिए। हमने इसलिए करी क्योंकि हमें कॉर्पोरेट एक्शन पता था कि आज डिविडेंड आना है। अब वो आया, बड़ा आया, 17.5 रुपए छोटा नहीं होता 300 रुपए वाली शेयर के लिए, 5-7% हो गया। स्टॉक के प्राइस में रिफ्लेक्ट होना था आज, बट नहीं हो रहा है। 17.5 नहीं होगा पूरा, 6-7 रुपए होगा, नहीं हो रहा है। उसके पीछे का रीजन है भाई, हिंदुस्तान जिंक 18 रुपए टूटा है आज। अगर इसका डिविडेंड नहीं होता ना तो आज ये लगभग 300 रुपए पे होता है इस समय। डिविडेंड है इसका, इसीलिए ये ऊपर खड़ा है। आप ये बस समझने की कोशिश करिए। ओवरऑल मैं इस स्टॉक को लेकर अभी आपको टेंशन फ्री कर रहा हूं। अभी आप बने रहिए, स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन कर लेना, क्योंकि मार्केट है, कुछ भी हो सकता है। बट हम अभी 90% पॉजिटिव ही हैं इस स्टॉक को लेकर। स्टॉक में चार्ट पे भी कोई दिक्कत नहीं दिखती है और मुझे लगता है आपके लिए इजीली। और अगर आपको डर लग रहा है तो आप निकल जाइए। कितना, 1 रुपए पर शेयर का तो लॉस हो रहा है आपको। 310 पे लिया था, 309 पे आ गया है। तो टेंशन फ्री रहिए। डर लग रहा है तो निकल सकते हैं आप। बाकी मेरे को तो लगता है कि भाई ऊपर आएगा। जो लोग समझते हैं ठीक है, रख सकते हैं, नहीं डर लग रहा है निकल जाइए। अदरवाइज आपके पास एक स्टॉप लॉस तो है ही। तो ये मेरी वीडियो वेदांता के ऊपर। होप आप लोगों की अब सारी क्वेरीज में सॉल्व कर पाया हूंगा। और आप ये बिल्कुल भी मत सोचो अगर मैंने कोई वीडियो बनाई है गलत हो रहा हूं तो डिलीट करूंगा या फिर आपको उस पर अपडेट नहीं दूंगा। अगर ये आज स्टॉप लॉस कटवा देता तो भी मैं आके बोलता कि भाई मैंने कल कॉल दी थी, गलत पड़ गई पूरी तरीके से, स्टॉप लॉस हो गया, तो अब काट दीजिए आप। सिंपल सी बात है, ताकि आपका और लॉस ना हो जाए, क्योंकि स्टॉप लॉस कटेगा तो बड़ी गिरावट होगी। ठीक है, तो ये थी मेरी वीडियो। होप आप लोगों को समझ में पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।